Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying environmental studies book of class 3rd in this video. हम लोग स्टडी कर रहे हैं 3rd क्लास की EVS बुक इस वीडियो में. Dear students, as you know we have completed our 3rd lesson in our previous video. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा 3rd लेसन और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अपने पिछले वीडियो में. एंड वी हैव टू स्टार्ट द न्यू लेसन नंबर 4 टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया लेसन नंबर 4 विच नेम इज वर्क पीपल डू, यानी काम लोग करते हैं. काम जो लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्क लोग करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे. फिर से मैं रीड करूंगा इस लेसन का नेम. वर्क यानी काम, पीपल यानी लोग, डू यानी करते हैं. काम जो लोग करते हैं. आइए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन इट इज ए बॉक्स हियर. स्टार्ट करने से पहले, हर लेसन के स्टार्टिंग से पहले ये एक बॉक्स यहां पर दिया जाता है. गेट रेडी यानी तैयार हो जाएं. लेसन को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं. लेसन में हम किस तरह की चीजें स्टडी करेंगे, इसकी एक ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर दी जाती है. थोड़ा संक्षेप में नॉलेज दिया जाता है. एक भूमिका बनाई जाती है कि क्या चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें इस बॉक्स में जो लिखा है वो हम लोग रीड करेंगे. लुक एट द पिक्चर्स. देखिए पिक्चर्स को, यानी चित्रों को देखिए, पिक्चर्स को देखिए. वॉट आर द पीपल, क्या हैं लोग, क्या हैं लोग. इन दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में. डूइंग यानी कर रहे. तो हम लोग गेट रेडी बॉक्स को यहां स्टडी करेंगे. सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखिए. वॉट आर द पीपल, वॉट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, द पीपल यानी लोग, क्या लोग हैं. इन दीज पिक्चर्स, इन मीन्स होता है में, दीज यानी इन, पिक्चर्स यानी चित्रों में, डूइंग यानी कर रहे हैं. इन पिक्चर्स में लोग क्या कर रहे हैं. ये जो पिक्चर्स यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, इनमें लोग क्या कर रहे हैं. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं. व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है यानी सब में समान है. इन ऑल ऑफ देम, उन सभी में. तो यहां पर दो बातें पूछी गई है. एक तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये. दूसरी ये पूछी गई है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में कॉमन क्या चीज है. कॉमन मतलब एक जैसी क्या चीज है. तो सबसे पहले देखिए, ये जो पिक्चर है ये एक वेजिटेबल सेलर की है. ये वेजिटेबल सेलिंग कर रहा है, यानी सब्जी बेचने का काम कर रहा है. ये हॉकर है, इसको अपन हॉकर कहते हैं, जो अपने न्यूज़पेपर अपने घर पर थ्रो करता है, ये हॉकर कहलाता है. ये पोस्टमैन है, ये डॉक्टर या नर्स है, डॉक्टर है ये. और ये हाउसवाइफ है, यानी घर में जो अपनी काम करती है, घर का सारा काम करती है, वो हाउसवाइफ कहलाती है. तो ये इनके काम है. पहला प्रश्न का आंसर ये है. दूसरा, इनमें समानता क्या है. समानता इनमें ये है कि ये सभी कोई न कोई वर्क कर रहे हैं. ये इनमें एक कॉमन चीज है कि दे आर डूइंग ए वर्क. ये एक वर्क कर रहे हैं. दे आर ईच ऑफ देम यानी इनमें से प्रत्येक, इज डूइंग एनी वर्क, इनमें से प्रत्येक जो है वो कोई न कोई एक काम कर रहा है. ये इनमें कॉमन है. तो आइए शुरू करते हैं लेसन को. ये गेट रेडी बॉक्स में से आपको रिटर्न में कुछ नहीं करना है. यहां पर जो ओरल डिस्कशन करना था वो हम कर चुके हैं. आइए स्टडी करते हैं लेसन. डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोग. डू मीन्स करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. डिफरेंट मीन्स अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकार के, ऑफ वर्क यानी काम के. जो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट पीपल यानी डिफरेंट यानी अलग अलग लोग करते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य. अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, यानी अलग अलग प्रकार के काम करते हैं. एनी वर्क, कोई भी कार्य. डन यानी किया जाता है. टू अर्न, कमाने के लिए. मनी यानी पैसा.
कोई भी कार्य, एनी वर्क यानी कोई भी कार्य, डन यानी किया जाता है, टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए, इज कॉल्ड उसको कहते हैं एन ऑक्यूपेशन, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं यानी व्यवसाय कहते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय या काम धंधा। जो भी काम मनी अर्न करने के लिए किया जाता है या पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है या काम धंधा कहलाता है। देखिए कई काम ऐसे भी होते हैं जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते। अगर हम फ्री में कोई काम कर रहे हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो ऑक्यूपेशन नहीं है। ऑक्यूपेशन वो कार्य है जो कि मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, धन कमाने के लिए किया जाता है। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है अपने को कि ऑक्यूपेशन वो है, वो कार्य ऑक्यूपेशन है जिससे हमें कुछ अर्निंग हो रही हो, कुछ कमाई हो रही हो, वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे मान लो कोई घर में काम कर रहा है, अपने घर में काम कर रहा है, तो उसका अपने घर में काम कर रहा है तो वो ऑक्यूपेशन नहीं है, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरों के घर में जाके काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो उसका ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति, सेल्स यानी बेचता है, वेजिटेबल्स, इफ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति सेल्स यानी बेचता है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, यदि कोई व्यक्ति सब्जियां बेचता है, टू अर्न मनी यानी कमाने के लिए पैसा। अगर कोई मनी अर्न करने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए वेजिटेबल्स सेल करता है, सब्जियां बेचता है, देन तो सेलिंग वेजिटेबल्स यानी सब्जियां बेचना इज हिज और हर ऑक्यूपेशन। तो सब्जियां बेचना जो है, जो सेलिंग वेजिटेबल्स यानी सब्जियां बेचने का जो काम है, इज यानी है, हिज और हर यानी अगर आदमी है तो हिज, औरत है तो हर, मतलब दोनों का एक ही है, उसका। तो उस अगर कोई सब्जियां बेचता है तो सब्जियां बेचना उसका ऑक्यूपेशन है यानी व्यवसाय है। तो यहां पर यह ध्यान देना है हमें कि वो कार्य जो कि पैसा कमाने के लिए किया गया है वो ऑक्यूपेशन है। पीपल यूजुअली चूज, पीपल यानी लोग, यूजुअली यानी साधारणतया, चूज यानी चुनते हैं, लोग यूजुअली चुनते हैं, एन ऑक्यूपेशन एक व्यवसाय, दैट यानी जो कि, दे एंजॉय जो कि वो आनंद से करें, जो जिसको वो एंजॉय करते हैं। यानी साधारणतया लोग कौन सा काम करते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं जिसको वो एंजॉय कर सकें, जिसको वो आनंद से कर सकें, ऐसा व्यवसाय, ऐसा ऑक्यूपेशन नॉर्मली लोग चूज करते हैं। जॉब्स यानी कार्य, दैट नीड जो कि जिनको आवश्यकता होती है, स्पेशल ट्रेनिंग ऐसे कार्य जिनको स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है। जॉब्स यानी कार्य, दैट नीड यानी जिनको आवश्यकता होती है, जिनको नीड होती है, स्पेशल ट्रेनिंग यानी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ काम होते हैं उनको हर कोई नहीं कर सकता। जैसे हवाई जहाज उड़ाने का कार्य है, उसको हर कोई नहीं उड़ा सकता। जैसे गाड़ी चलाने का कार्य है, हर कोई नहीं कर सकता। जैसे सीए का काम है, डॉक्टर का काम है, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे कामों की बात यहां पर की जा रही है। जॉब्स यानी कार्य, दैट नीड यानी जिनको जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग जिन कामों को स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है, एंड एजुकेशन और शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्पेशल ट्रेनिंग और एजुकेशन इनकी आवश्यकता होती है, आर कॉल्ड प्रोफेशंस, उनको प्रोफेशंस कहा जाता है। देखिए ऑक्यूपेशन तो हर वो कार्य है जिससे पैसा कमाया जा सके, लेकिन प्रोफेशंस क्या है? प्रोफेशंस वो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशंस वो व्यवसाय है जिनको करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है और एजुकेशन लेनी पड़ती है। ऐसे जो काम हैं वो प्रोफेशंस कहलाते हैं, प्रोफेशन। पीपल यानी लोग, हु यानी जो कि, डू यानी करते हैं, दीज जॉब्स ऐसे कार्य, आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो प्रोफेशन करते हैं यानी स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के कोई कार्य करते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। तो ये यहां पर अंतर आप समझ गए होंगे कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में क्या अंतर है।
ऑक्यूपेशन तो वो हर कार्य है, जैसे सब्जी बेचने का कार्य है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है अलग से, कोई भी सब्जी बेच सकता है। तो वो ऑक्यूपेशन तो है लेकिन वो प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन डॉक्टर का है, प्रोफेशन वकील का है, प्रोफेशन टीचर का है, क्योंकि इन लोगों को काम करने को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसलिए वो प्रोफेशन है। और सब्जी बेचने का कार्य ऑक्यूपेशन तो है, पैसा तो मिल रहा है उससे, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, डॉक्टर आप जानते ही हैं, इंजीनियर जो मकान बनाने, पुल बनाने, रोडें बनाने, इन सब को बनाने के लिए गाइडलाइन देते हैं, वो इंजीनियर होते हैं। पायलट यानी हवाई जहाज उड़ाने वाला जो होता है वो पायलट होता है। टीचर्स यानी पढ़ाने वाले, ये जितने भी हैं, आर यानी हैं प्रोफेशनल्स, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि टीचर को पढ़ाने की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पायलट को हवाई जहाज उड़ाने की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंजीनियर की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है इनकी, और एक एजुकेशन लेनी होती है इनको। तो ये सब लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग लेकर के कार्य करते हैं। सम जॉब्स यानी कुछ कार्य, लाइक दैट ऑफ ए मैकेनिक, जैसे कि मैकेनिक का कार्य है। जो मैकेनिक कौन होता है? जो चीज़ों को सुधारता है, इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसेज होते हैं उनको मरम्मत करता है, वो मैकेनिक होता है। टेलर जो होता है, टेलर जो दर्जी जिसको हम कहते हैं, जो कपड़े सिलता है। एंड पोटर, और जो कुम्हार होता है, नीड सम स्किल्स, उनको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, यानी उनको ट्रेनिंग तो नहीं लेनी पड़ती कहीं से, लेकिन उनको कुछ कला सीखनी पड़ती है। स्किल्स का मतलब होता है कलाकारी या कुशलता, उसको स्किल कहते हैं। कुशलता, कलाकारी, इसको स्किल कहते हैं। तो स्किल, उनको स्किल की जरूरत पड़ती है। ये जो लोग हैं, मैकेनिक है, टेलर है, पोटर है, ये लोग ट्रेनिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनको कहीं न कहीं से सीखना पड़ता है, कुछ कुशलता, स्किल हासिल करनी पड़ती है इनको। तो ये यहाँ पर अपने 2-3 चीजें हमने पढ़ी है, एक तो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स, और स्किल रखने वाले लोग भी होते हैं। तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्क एट होम, यानी घर पर कार्य करना। घर पर कार्य करते हैं तो क्या होता है देखें, द वर्क यानी कार्य, डन यानी किया जाता है, एट होम घर पर, जो कार्य घर पर किया जाता है इज कॉल्ड डोमेस्टिक वर्क, वो घरेलू कार्य कहलाता है। जो हम घर पर करते हैं वो डोमेस्टिक वर्क कहलाता है। कुकिंग यानी पकाना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को साफ करना, डस्टिंग यानी धूल झड़कना, क्लीनिंग द हाउस यानी घर को साफ करना, वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोना, एंड गार्डनिंग और बागवानी करना आर सम डोमेस्टिक वर्क्स, ये कुछ अपने घरेलू कार्य हैं। द पीपल यानी लोग, हु डू डोमेस्टिक वर्क, जो करते हैं घरेलू कार्य, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। देखिए इसमें भी डोमेस्टिक वर्क भी 2 प्रकार से है। एक तो अपन अपने ही घर में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो अपन मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अर्निंग करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरेलू कार्य दूसरों के घरों में करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है टू अर्न मनी, जब कोई लोग पैसा कमाने के लिए ये घरेलू कार्य करते हैं, आर कॉल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स, उनको घरेलू वर्कर्स कहते हैं, कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी कहते हैं उनको, डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं। लेकिन आप अपने घर में खुद का घर का कार्य कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं कमा रहे हैं आप उससे। लेकिन आप अगर दूसरों के घर में ये सारे कार्य करते हैं और उससे आप अर्निंग कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक वर्कर्स कहलाते हैं। सम कॉमन डोमेस्टिक वर्कर्स आर, कुछ साधारण डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी कुछ अलग अलग प्रकार के डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जिनमें से एक तो होता है डोमेस्टिक हेल्पर, घरेलू सहायक। डोमेस्टिक हेल्पर नाम का एक घरेलू कर्मचारी हो सकता है जिसको डोमेस्टिक हेल्पर कह सकते हैं, घरेलू सहायक। एक कुक होता है, कुक यानी खाना पकाने का कार्य करते हैं कई लोग, तो वो कुक कहलाते हैं।
कई लोग घरों में सफाई करने का कार्य करते हैं तो वो स्वीपर कहलाते हैं। कई लोग बगीचे की देखभाल करने का कार्य करते हैं घरों में, वो गार्डनर कहलाते हैं। कई लोग रखवाली करने का काम करते हैं, यानी सुरक्षा का काम करते हैं घरों के बाहर, या बिल्डिंग्स जो होती है शहरों में बड़ी बड़ी, उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, जिसको हम चौकीदार कहते हैं, वो वॉचमैन कहलाते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये, क्योंकि इन सबको पैसा मिलता है उससे। ए डोमेस्टिक हेल्पर, एक जो घरेलू सहायक जो होता है, यहाँ पर हमने जो काम पढ़े थे उसमें एक था डोमेस्टिक हेल्पर। तो डोमेस्टिक हेल्पर कौन होता है? ए डोमेस्टिक हेल्पर यानी घरेलू सहायक क्लीन्स यानी साफ करता है, हाउसेज यानी घरों को, एंड यूटेंसिल्स और बर्तनों को। जो घरेलू सहायक होता है, जो डोमेस्टिक हेल्पर होता है, वो घरों और बर्तनों को क्लीन करता है, साफ करता है। ये देखिए, ये यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर है। तो घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर जो होता है वो घर की सफाई करता है और बर्तनों की सफाई करता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नाम, उनको हम किस नाम से जानते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। देखिए एक शब्द आया था कुक। कुक कौन होते हैं? देखिए यहाँ पर ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये खाना पका रही है। एक कुक यानी एक जो रसोइया होता है, हिंदी में इसको रसोइया कह सकते हैं। एक कुक, कुक्स यानी पकाता है, फूड यानी भोजन। एक कुक जो होता है वो फूड कुक करता है, यानी भोजन को पकाता है। तो भोजन को पकाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पैसा कमाता है, वो कुक कहलाता है। तो ये यहाँ पर कुक है। इसी तरह जो सफाई करते हैं घर की पैसा कमाने के लिए, वो स्वीपर कहलाते हैं। ए स्वीपर स्वीप्स यानी एक जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई करता है द हाउस यानी घर की। तो सफाई करने वाले को स्वीपर कहते हैं, खाना पकाने वाले को कुक कहते हैं। ऐसे ही जो बगीचे में पानी देता है, पौधों का ध्यान रखता है, निराई गुड़ाई करता है, खाद देता है, तो ऐसा काम जो बगीचे का काम करते हैं वो गार्डनर, गार्डन से बना है गार्डनर, बागवान। एक गार्डनर, एक जो गार्डनर होता है टेक्स केयर यानी देखभाल करता है ऑफ द प्लांट्स, पौधों की, एंड द गार्डन और गार्डन की। जो गार्डन की और प्लांट्स की टेक केयर करता है यानी देखभाल करता है, वो गार्डनर कहलाता है। ऐसे ही देखिए ये बिल्डिंग के बाहर डंडा लेके खड़ा है, ये सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं, इसको सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, इसको वॉचमैन कहते हैं, चौकीदार। ए वॉचमैन एक जो चौकीदार होता है, गार्ड्स यानी सुरक्षा करता है, ए बिल्डिंग यानी एक बिल्डिंग की, और ए हाउस या किसी घर की, उसको वॉचमैन कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ कामों के बारे में बताया गया है जो घर के अंदर किए जाते हैं, जो कि घरों के अंदर ऐसे कार्य जो किए जाते हैं और उनसे जो पैसा कमाते हैं उनको इन नामों से जाना जाता है। कुक है, स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो घरों से बाहर किए जाते हैं, जिनको हम कहेंगे वर्क आउटसाइड होम, यानी कार्य बाहर, घर के बाहर के। आउटसाइड यानी बाहर के, होम यानी घर से। घर से बाहर के काम कुछ होते हैं जो लोग पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है, ये जो वर्कर है, ये क्या कर रहा है? ये जूते चप्पलों की मरम्मत कर रहा है, उनकी मेंडिंग कर रहा है, यानी उनकी मरम्मत कर रहा है। तो जूते चप्पलों की जो मरम्मत करते हैं उनको कोबलर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में मोची कहते हैं। कोबलर, कोबलर यानी मोची होता है जो जूते चप्पलों की मेंडिंग करता है, उनको बनाता है, यानी उनकी मरम्मत करता है। एक कोबलर प्रिपेयर्स यानी तैयार करता है, एंड मेंड्स और बनाता है, यानी उनकी मरम्मत करता है, यानी नए भी बनाता है, और मेंड्स यानी मरम्मत भी करता है। शूजेज, शूजेज यानी जूतों की, एंड सैंडल्स यानी सैंडल्स की। तो कोबलर कौन होता है? जो शूज और सैंडल्स को प्रिपेयर भी करता है और मेंड भी करता है, वो कोबलर होता है। इसी के साथ में यहाँ आप देखिए, ये नल को ठीक करने वाला कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं प्लम्बर। जो नल का काम करते हैं उनको प्लम्बर कहते हैं। ए प्लम्बर रिपेयर्स, एक जो प्लम्बर होता है वो रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, टैप्स यानी नलों की, एंड वाटर पाइप्स और पानी के पाइपों की, इन किचन्स एंड बाथरूम्स, किचन में और बाथरूम में। किचन हो, बाथरूम हो, या कहीं पर भी जो वाटर के पाइप्स की और टैप्स यानी नलों की रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनको प्लम्बर कहते हैं। इसी तरह देखिए, जिसको हम अपनी भाषा में खाती कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको कारपेंटर कहते हैं।
एक कारपेंटर मेक्स, एक कारपेंटर बनाता है वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, वो कारपेंटर होता है। यहां देखिए ये बिजली का काम कर रहा है, कोई बिजली की मरम्मत कर रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स, एक जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो रिपेयर करता है, मरम्मत करता है इलेक्ट्रिक वायर्स यानी बिजली के तारों की, एंड गैजेट्स और उपकरणों की। बिजली का कोई उपकरण हो या तार में खराबी हो गई हो वायर में, तो उसको जो रिपेयर करता है वो इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहां पर सब्जी बेचने वाला, फल और सब्जी दोनों ही बेच रहा है ये, तो ग्रीन ग्रोसर, इसको ग्रीन ग्रोसर कहते हैं, जो फल और सब्जियां दोनों ही बेचता है। वैसे वेजिटेबल सेलर और फ्रूट सेलर भी अपन कहते हैं, लेकिन जो दोनों ही चीजें बेचता है उसको ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। ग्रोसर का मतलब रोजाना की चीजें बेचने वाला, हरी रोजाना की चीजें बेचने वाला ग्रीन ग्रोसर हो गया। एक ग्रीन ग्रोसर सेल्स यानी बेचता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो फल और सब्जियां बेचता है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे कामों के बारे में पढ़ा है जो घर के बाहर होते हैं, वर्क आउटसाइड होम, जो होम से आउटसाइड में होते हैं। तो कोबलर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और ग्रीन ग्रोसर, ये कुछ काम घर के अंदर के, कुछ काम घर के बाहर के, और उन काम करने वालों को क्या किस नाम से बुलाया जाता है ये हमने यहां पर पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड पेज नंबर 22 एंड 23 टुडे। आज हमने पेज नंबर 22 और 23 पढ़ा है। वी विल स्टडी सम मोर प्रोफेशंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और उनको हम किस नाम से बुलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड एंड स्टडी द रेस्ट ऑफ द लेसन, बचा हुआ जो लेसन है इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग रीड करेंगे। यू शुड ट्राई टू लर्न सम स्पेलिंग्स। यहां पर कुछ जो प्रोफेशंस आए हैं, जो ऑक्यूपेशंस आए हैं, उनको आपको उनकी स्पेलिंग लर्न करनी चाहिए, जैसे कि कुक है, स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, कोबलर है, कारपेंटर है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ग्रीन ग्रोसर। ये जो रेड कलर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी स्पेलिंग आप लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके आगे काम में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।